हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक कैंपेन चल रहा था हमारा सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई का। उसी कैंपेन से रिलेटेड आज 26 अक्टूबर को एक हियरिंग डेट मिली हुई थी। जो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था, तो अभी उससे रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है। उसी पे बेस्ड ये वीडियो है, तो प्लीज़ ये वीडियो को देख लीजिएगा बिकॉज ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ऐसे ही वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लास्ट 3 डेज से कोर्ट्स बंद थे, तो 26 अक्टूबर को हियरिंग डेट मिली हुई थी। जो हमारा कैंपेन था, जो कैंडिडेट्स की डिमांड थी, प्रपोजल था, रिक्वेस्ट बोल लीजिए कि सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई। इसी कैंपेन पे बहुत सारे इश्यूज चले थे। कोर्ट केसेस का फाइनली एक रास्ता मिला था हमको, कोर्ट केस फाइल किया हुआ था। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को डाउट था कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, क्या हो सकता है। तो उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करते हुए हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोगों को क्लियर कर दूं, बेसिक चीज़ें जो पर्टिकुलर इस इशू से आप लोगों के लिए रिलेटेड है। पहला पॉइंट, फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को अभी जो होने वाला है कल से, वो ज़रूर होगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अभी से कोई रिएक्शन देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। एसएससी के जो भी ऑफिशियल थे कोर्ट केस में, जो हमारे साइड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अभी उनकी हियरिंग हुई है कुछ देर पहले, और कोर्ट ने एसएससी को एक नोटिस इशू किया है। सबसे पहली चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, ये नोटिस का क्या मतलब होता है। अगर हमारा कोई पॉइंट सही है, अगर हमारे जो भी हमने प्रपोजल या रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया हुआ है, अगर वो जस्टिफाइड होता है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके जो अगेंस्ट द पार्टी रहती है, लाइक हम कैंडिडेट्स हैं, हमने एसएससी के अगेंस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द पार्टी दैट मीन्स एसएससी को एक नोटिस इशू किया गया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि नोटिस किसी को इशू किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए है कि इस केस में एक नोटिस एसएससी को इशू कर दिया गया है और विद इन 4 वीक्स 28 ऑफिशियल डेज में उनसे रिप्लाई मांगा गया है। तो जो हमारे एडवोकेट हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट में, उनका कहना है कि अगर नोटिस इशू हुआ है दैट मीन्स डेफिनेटली ये केस हमारे साइड में जाने वाला है। हमने 50% इन चीज़ों को अचीव कर लिया है। दैट मीन्स जो विनिंग पार्टी थी, जो विनिंग परसेंटेज था, उसमें समहाउ 50% हमारा अचीव हो गया है बिकॉज कोर्ट ने एसएससी को नोटिस इशू किया है और 4 वीक्स में उनसे जवाब मांगा है। अब इसके बाद क्या होना है, तो पॉइंट ये रखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे फेवर में थी, एसएससी के अगेंस्ट थी। उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए जजेस ने जो भी डिसीजन दिया हुआ है, उसके बाद फाइनली जो हियरिंग डेट होनी चाहिए वो मिला हुआ है कि 4 वीक्स प्लस 2 वीक्स हमारे पास उसके बाद रहेंगे। दैट मीन्स आफ्टर 6 वीक्स फिर से हमारे चांसेस बनते हैं कि कोर्ट में हम हमारी डिटेल चीज़ों को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल से जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको अपीयर होना ही है। ठीक है, इसका भी रीज़न बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में अपीयर होना। बिकॉज उनका कहना है कि अगर, ठीक है, क्लियर कट सुन लीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स उनके थे और उन्होंने किस तरीके से कोर्ट ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को एक रिप्लाई दिया हुआ है। अगर पर्टिकुलरली एसएससी 2019 से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 डीवी के बाद भी डिपार्टमेंट अलॉट भी हो गया, और उसके बाद भी अगर जो कैंडिडेट्स हैं या जो एसएससी के हमने जो केस किया हुआ था, अगर हम केस विन करते हैं, हमने जीत ले ली इस केस में, तो वो सारी चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी, ये भी कहना है। दैट मीन्स कोर्ट के फैसले के ऊपर एसएससी नहीं आता। अगर विनिंग होती है तो एसएससी के जितने भी फेजेस के एग्जाम्स थे, चाहे वो डीवी तक हो जाए, चाहे डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाए, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के केसेस में ऐसा हुआ है, कुछ जो सेंट्रल के केसेस है उनमें भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या रखना है, जो भी अभी एग्जाम दिलाना है वाले हैं 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, उनको डेफिनेटली विथ 100% एफर्ट आप लोगों को एग्जाम दिलाना है। बिकॉज अभी हम एक मिड स्टेज में है, वी कांट से वी विल विन, वी कांट से वी विल लॉस्ट। ठीक है, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि एसएससी बोले कि आप लोगों को एग्जाम दिलाना ही था। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा भी हुआ है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों का कुछ एग्जाम कैंसिल होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को सेम एग्जाम सेम पैटर्न कंडक्ट किया जाता है उसी फेज का, तो जो प्रेजेंट थे उन्हीं को एलिजिबल माना जाता है। तो इन चांसेस को आप मिस मत कीजिएगा। आप अपने 100% एफर्ट से अभी जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आप लोग जरूर अपीयर होइए। प्लस
सेकंड पॉजिटिव पॉइंट हमारे साइड में ये जा रही है कि ये जो 45 डेज लैग का जो इशू था कि एडिशनल मिल रहा है जो बिहार सेंटर वाले हैं उनके लिए, तो उस पॉइंट के लिए हमारा 50% विनिंग साइड हो चुका है कि एसएससी को नोटिस भेज दिया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने। प्लस हमारे रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये केस हमारे फेवर में ही जाएगा, बिकॉज जो नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट था, जो शॉर्ट ऑफ रिजेक्शन वाला जो केसेस हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे 2019 के, ये सभी पॉइंट जो हैं वो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स के फेवर में जा रहे हैं। एसएससी के फेवर में बहुत मतलब माइनर ही चीज़ें हैं जो उनके फेवर में हैं। तो डेफिनेटली कोर्ट से जस्टिस लेना या कोर्ट में जाना सिंपल इशू है कि हमको एक कहना चाहिए कि इम्पार्शियल डिसीजन हमको मिलना चाहिए, और डिसीजन के लिए हमारे पास पॉइंट्स बहुत सारे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे साइड ही जाते हैं। तो डेफिनेटली हम ये केस जीतेंगे। सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई का जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये एश्योरिटी कोर्ट से भी हमको रिसीव हुई है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स इनके लिए फाइट कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उनके एफर्ट्स बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बोलूँगा, आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम अपने 100% एफर्ट से ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर केस हमारे फेवर में गया देन इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, और शॉर्ट ऑफ एक आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जैसा हो जाएगा जो एसएससी आप लोगों के एग्जाम्स लेती हैं। तो डोंट गो विद द कोर्ट इश्यूज। सिर्फ एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कुछ देर पहले ही ये न्यूज़ हमको मिली है, तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ जल्द से जल्द आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो ये न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जो भी अपने सेंटर्स में चले गए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम एज इट इज़ अपने पेस में दीजिए, 100% एफर्ट से दिलाइए। फ्यूचर में जो भी डिसीजंस होंगे, चाहे वो फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, वो एक्सेप्टेबल रहेगा। एफर्ट्स दिखाया गया है बहुत लोगों ने। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने इसमें एक फ्रंट फेस में आके इन चीज़ों को लीड किया है, बट है हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अभी इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज कुछ चीज़ें हिडन रखी जा रही हैं, कुछ चीज़ों को सॉर्ट ऑफ पब्लिक में शेयर किया जा रहा है। ठीक है, जब शेयरिंग की बात आएगी डेफिनेटली उनके फेवर में ज़रूर मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही वीडियो हमेशा आप लोगों को प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।